स्वागत है आपका एलआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इकाई योजना के प्रारूप, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होगा भूगोल। तो मित्रों, आज हम भूगोल विषय की जो इकाई योजना है उसको हम पढ़ेंगे। तो इकाई योजना के प्रारूप को देख लेते हैं हम। तो इस इकाई योजना के प्रारूप में सबसे पहले जो हमने टॉपिक इकाई का नाम दिया है वो है भारतीय कृषि, और इसको 4 उप इकाई भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 यहाँ देखें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, नंबर 2 पर देखेंगे भारत की प्रमुख दलहन फसलें, नंबर 3 पे देखें भारत की प्रमुख नकदी फसलें, और नंबर 4 पे आप देखें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो साथियों, ये जो हैं 4 उप इकाइयों के अंदर हमने भारतीय कृषि को विभाजित किया है। तो आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो पाठ्यक्रम में पुस्तक है राजस्थान में कक्षा 10वीं में, ये इसमें भूगोल का पहला ही चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जो उद्योतन सामग्री लेंगे हम भारतीय कृषि में, उससे संबंधित फसल से संबंधित जो सामग्री होगी उसको लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है किस तरीके से हम तैयार करेंगे। तो उप इकाई में सबसे पहले हमने भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें यहाँ लिख देंगे इसमें, और जो शिक्षण उद्देश्य है उसको हमने लिया यहाँ पर ज्ञान को। उप इकाई शिक्षण बिंदु में देखेंगे आप, यहाँ पर देखें हमने जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उसमें 4 टॉपिक हमने शिक्षण बिंदु लिए हैं। एक तो गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा मक्का और चौथा बाजरा। तो अब देखें ये जो ज्ञानात्मक जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है, ज्ञान जो है, अब बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन हम किस तरीका लाना चाहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का विद्यार्थियों को ज्ञान कराना, और दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी गेहूं, चावल, मक्का तथा बाजरा इन प्रमुख फसलों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे, अर्थात उनको पहचान सकेंगे, ये गेहूं की फसल है, ये चावल की, ये मक्के की, ये बाजरा की है, ठीक है। तो मित्रों देखिए सहायक सामग्री क्या लेंगे, इसमें देखेंगे भारत का मानचित्र लेंगे और उसमें प्रमुख खाद्यान्न जो फसलें हैं उनको दर्शाया हुआ होगा। उसके बाद हम विद्यार्थियों को समझाएंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें छात्र अध्यापक क्या करेगा। छात्र अध्यापक भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को विस्तार पूर्वक समझाएगा। विद्यार्थी इस दौरान क्या करेंगे, विद्यार्थी जो क्रिया इसमें लिखेंगे, छात्र अध्यापक सभी जो छात्र हैं वे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शामपट सारांश में क्या लिखेंगे, शामपट पर जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें जिसमें गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा होगी, ये हम शामपट पर लिखेंगे। मूल्यांकन में मौखिक रूप से जो हम बहुत ही सरल प्रश्न पूछेंगे उसमें देखें भारत में चावल की कितनी फसलें ली जाती हैं। तो भारत में चावल की कितनी फसलें ली जाती हैं ये प्रश्न होगा। और गृह कार्य में हम देंगे मक्का की फसल के बारे में वर्णन कीजिए, अर्थात मक्का की फसल के बारे में आपको गृह कार्य में लिख के लाना है। तो इस तरह से ये हमारी एक उप इकाई तैयार हो जाएगी। तो सेकंड उप इकाई में देखें, सेकंड उप इकाई में आपने देखा हमने लिखा था भारत की प्रमुख दलहन फसलें, और इसमें जो शिक्षण उद्देश्य लिया था वो हमने लिया है अवबोध। अब देखें यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु इसमें से भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं उनके हमने 3 जो है वो शिक्षण बिंदु लिए हैं। सबसे पहले देखें खरीफ की दलहन, उसके बाद लिया हमने रबी की दलहन, और तीसरा जो लिया हमने खाद्यान्न फसलों का उत्पादन। अब इसमें देखिए कि इस शिक्षण बिंदु के माध्यम से विद्यार्थियों में क्या हम व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ हमारा जो व्यवहारगत परिवर्तन उसमें लिखेंगे भारत की प्रमुख दलहन फसलों का तुलनात्मक बोध कराना विद्यार्थियों को, और दूसरा लिखा हमने विद्यार्थी भारत की प्रमुख दलहन फसलों की व्याख्या कर सकेंगे। अब हम इन चीज़ों को कौन सी सहायक सामग्री के माध्यम से समझाएं ताकि विद्यार्थियों को ये जो दलहन फसलें हैं वो समझ में आ जाएं। तो इसके लिए हम एक आरेख के माध्यम से हम समझाएंगे। उस आरेख में हम खाद्यान्न की फसलों के उत्पादन को दर्शाएंगे। अब देखिए छात्र अध्यापक किस तरीके से इसको समझाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भारत छात्र अध्यापक की प्रमुख दलहन फसलों को आरेख के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा, ठीक है। और उसके पश्चात छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शामपट पर हम लिख देंगे भारत की प्रमुख दलहन फसलें, खरीफ की फसल, खरीफ की दलहन, रबी की दलहन और खाद्यान्न फसलें, ये हम शामपट पर लिख देंगे। इसमें से भी हम एक जैसा हम पढ़ाएंगे उस हिसाब से एक सरल प्रश्न जो है निकल के आएगा मूल्यांकन के लिए। खरीफ की दलहन फसल कौन कौन सी हैं, तो खरीफ की दलहन फसलों में कौन कौन से फसल शामिल हैं उनको बच्चों से हम
पूछेंगे। गृह कार्य के लेंगे कि बाजरे की फसल के बारे में वर्णन कीजिए, अर्थात बाजरे की जो फसल है उसके बारे में बच्चों को गृह कार्य में देंगे जो लिख करके लाएंगे। अब इस तरह से हम दूसरी जो उप इकाई है वो कंप्लीट हो गई। अब तीसरी उप इकाई आपके सामने ये देखें, आप देखें इसमें देखें शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य और विषय वस्तु में अब हमने जो शिक्षण बिंदु लिया है भारत की प्रमुख नकदी फसलें, इस तो तीसरा जो हमारा रहेगा वो भारत की प्रमुख नकदी फसलें। अब शिक्षण उद्देश्य जो हमने लिया है वो इसमें ज्ञान उपयोग लिया है। तो शिक्षण बिंदु क्या क्या होंगे भारत की प्रमुख नकदी फसलों में, जैसे गन्ना नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, तिलहन और जूट, ये सभी जो है वो नकदी फसल हैं। ठीक है, अब इसमें इन फसलों को पढ़ा करके हम क्या ज्ञान उपयोग विद्यार्थी के अंदर होगा, व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे नकदी फसल गन्ना कपास तिलहन और जूट के संबंध में प्राप्त ज्ञान का भावी जीवन में विद्यार्थी उपयोग कर सकेंगे। एक ये लिखा, दूसरा लिखा भारत की प्रमुख नकदी फसलों का विश्लेषण कर सकेंगे। तो इस तरह से ये व्यवहारगत परिवर्तन हो जाएगा। अब देखें हम ये जो फसलें गन्ना कपास तिलहन और जूट को किस तरीके से हम विद्यार्थी को समझाएंगे, तो उसके लिए हम भारत का मानचित्र लेंगे और उस मानचित्र में प्रमुख गन्ना फसल और कपास तिलहन और जूट ये जो फसल है उसके संबंधित जो क्षेत्र हैं अलग अलग चित्र के माध्यम से हम विद्यार्थियों को समझाएंगे। इसमें देखें छात्र अध्यापक भारत की प्रमुख नकदी फसलों की विषय वस्तु को बिंदुवार विस्तार पूर्वक समझाएगा, जिसमें गन्ना कपास और तिलहन का वर्णन किया जाएगा। तो इसमें देखें छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश पर हम लिख देंगे भारत की प्रमुख नकदी फसलें, जिसमें गन्ना कपास तिलहन और जूट को शामिल किया गया है। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न में ये सब पढ़ाने के पश्चात हम अंत में मूल्यांकन करेंगे, विद्यार्थियों को एक प्रश्न देंगे तो उसमें लिखेंगे सिंचित कृषि से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये जो फसल हैं उनके बारे में है, ये इसमें से जो प्रश्न निकल के आएगा वो हम उनसे पूछेंगे। और गृह कार्य के लेंगे कि मुद्रादायिनी फसल अर्थात जो नकदी फसल है उसमें कपास का क्या योगदान है। तो इस तरह से ये हम एक गृह कार्य का प्रश्न विद्यार्थियों को देंगे। तो इस तरह से हमारे 3 उप इकाई जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और जो चौथी उप इकाई है उसमें देखें जो हमने टॉपिक दिया है, इसके अंदर जो पाठ है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान, और इसको हमने शिक्षण जो उद्देश्य रखा है वो रखा है कौशल। तो कौशल के रूप में हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर देखें शिक्षण बिंदु क्या क्या निकल के आएंगे इसमें से, इसमें देखिए रोजगार के साधन, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान क्या है, तो उसमें दिया रोजगार का साधन है ये। दूसरा क्या है, विदेशी व्यापार में कृषि अर्थव्यवस्था का योगदान है। और तीसरा जो है औद्योगिक उत्पादन के लिए कृषि व्यवस्था का जो है वो योगदान है। तो अब ये जो टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाएंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है, तो हम क्या चाहते हैं कि विद्यार्थियों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन हो। तो हमने यहाँ लिखा भारतीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को आरेख के माध्यम से दर्शाने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। तो भारतीय जो कृषि है उस पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको विद्यार्थी ये कुशलता अर्जित करेंगे ताकि वो एक आरेख के माध्यम से ये समझ सकें कि ये रोजगार के साधन, ये विदेशी व्यापार में, ये औद्योगिक उत्पादन में कृषि अर्थव्यवस्था जो है वो योगदान कितने प्रतिशत योगदान इसका है। और दूसरा, विद्यार्थी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों तथा नियमों को व्यवहारिक कुशलता के रूप में अर्जित कर सकेंगे। तो इस तरह से हम ये व्यवहारगत परिवर्तन उसमें लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे सहायक सामग्री क्या लेंगे, तो औद्योगिक इकाइयों का चित्र के माध्यम से विदेशी व्यापार किस तरह से होता है, इन चित्रों के माध्यम से हम ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखें छात्र अध्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान और भारत के मानचित्र की सहायता से औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से उसको समझाएगा। छात्र छात्रा कॉलम में लिखेंगे, हम सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर ये आएगा श्यामपट्ट सारांश, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान, तो यहाँ पर लिख देंगे रोजगार का साधन विदेशी व्यापार में औद्योगिक उत्पादन के लिए। मूल्यांकन के रूप में इसी में से प्रश्न निकाल के कि रोजगार का कृषि में क्या योगदान है, अर्थात जो रोजगार का साधन है उसमें कृषि का क्या योगदान है। और गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से हमारी ये चारों जो है उप इकाई कंप्लीट हो जाएंगी और अंत में जो है वो एक यूनिट जो है वो पूरी इकाई योजना का खाका जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसके आधार पर हम आगे की जो पाठ्य योजनाएं हैं उन पाठ्य योजनाओं का निर्माण आसानी से कर सकेंगे। तो मित्रों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें
और इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।